जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। कभी किसी की मजबूरी को अपनी चतुराई मत समझो। वो जो आज झुक रहा है, हो सकता है कल वही तुम्हारे सामने दीवार बन जाए। जिसको वक्त ने झुकाया हो उसका उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त जब पलटता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम दूसरों को दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह सम्मान हो या अपमान। इसलिए अपने कर्मों की छाया से कभी दूर मत भागो। कर्म चुपचाप सब कुछ लिखता जा रहा है, समय आने पर वही परिणाम बनकर लौटता है। अगर जीवन में कोई साथ छोड़ दे तो दुखी मत होना। हो सकता है भगवान ने उन्हें हटा दिया हो ताकि सही लोग तुम्हारे पास आ सकें। हर रिश्ता जीवन में स्थायी नहीं होता, पर हर अनुभव कुछ न कुछ सिखा जरूर जाता है। अपनी अच्छाई को कभी साबित मत करो, वो समय खुद ही गवाही देगा कौन अपने थे कौन पराए। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है अपने ज़मीर की नजरों में साफ रहना, क्योंकि दुनिया तो बस मुखौटे देखती है, पर ईश्वर आत्मा को पढ़ता है। मौन रहना तब तक श्रेष्ठ है जब तक आपकी बातें किसी का मन न बदल सकें। वाणी में मिठास होनी चाहिए, क्योंकि शब्दों की चोट अक्सर तलवार से भी गहरी होती है। बदलाव प्रकृति का नियम है, पर सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है। सोच बदलो, नजरिया बदलेगा, नजरिया बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करे उसे संबंध रखने से अच्छा है खुद को थोड़ा अकेला रखो। कभी कभी अकेलापन भी बहुत कुछ सिखा देता है। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है, हर कोई तुम्हारे जैसे नहीं सोचता, इसलिए उम्मीद वहीं रखो जो आवश्यक हो, और अपनों से भी सीमाएं वहीं रखो जो आत्मसम्मान को न टूटने दे। कभी अपने दर्द का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने वालों से भरी है। अपने आंसुओं को मोती बना दो और अपने दुखों को अनुभव की चौखट पर रख दो। कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। हर किसी के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है जिसे सबके सामने लाया नहीं जाता। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। परिपक्वता की पहचान उम्र से नहीं बल्कि व्यवहार से होती है। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। धैर्य वह हथियार है जिससे बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। जिसने धैर्य धारण किया, समय भी उसी के आगे नतमस्तक होता है। जिन्हें वक्त की कद्र नहीं होती, वक्त उन्हें ठुकरा देता है, और जो वक्त का आदर करता है, वक्त उन्हें अवसर देता है। कभी किसी के प्यार को हल्के में मत लेना। जो लोग आज हद से ज्यादा परवाह करते हैं, कल को वही सबसे दूर चले जाते हैं। प्यार और सम्मान एक बार छूट जाएं, तो फिर लाख कोशिशों के बाद भी वही पहले जैसा नहीं रहता। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। सूरज और चांद एक साथ कभी नहीं चमकते, फिर भी दोनों की अपनी अहमियत है। तुम भी अद्वितीय हो, बस खुद पर विश्वास रखो। कभी किसी के शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से रिश्ता निभाओ, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं लेकिन व्यवहार मन की सच्चाई दर्शाता है। क्रोध में दिए गए वचन और घमंड में किए गए कर्म हमेशा पछतावे की आग में जलाते हैं। इसलिए क्रोध में मौन रहो और विवेक में बोलो। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो मुस्कुराकर कह दो,
शायद तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, पर मेरे लिए मैं ही सबसे योग्य हूं, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कई उत्तर समय के साथ मिलते हैं। इसीलिए जीवन में कभी हार मत मानो। आज जो दर्द है वही कल की ताकत बनेगा। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, जिसे निभाना हो उसे कई बार अपने स्वाभिमान से भी समझौता करना पड़ता है। पर हर बार झुकना भी सही नहीं होता। जहां आत्मसम्मान घटे वहां मौन ही श्रेष्ठ होता है। कभी किसी को उसकी हैसियत मत दिखाओ, क्योंकि वक्त खुद सबको आईना दिखा देता है। वो जो आज उड़ रहे हैं कल को जमीन की तलाश में होंगे। सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर शांति नहीं है तो समझो कुछ खो रहा है, और अगर बहुत कुछ खोकर भी मन शांत है तो समझो सब कुछ पा लिया है। जहां लोगों की आंखें उम्मीदें तलाशती हों वहां अपने शब्दों से किसी का हौसला बनो, न कि नकारात्मकता का बोझ। श्रद्धा और सब्र, ये दो वो दीपक हैं जो सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी देते हैं। श्रद्धा से विश्वास बनता है और सब्र से परिणाम। दूसरों से पहले खुद से जीतना सीखो। असली युद्ध अपने अंदर ही होता है, जहां अहंकार, लालच, ईर्ष्या और मोह से लड़ना होता है। जिस दिन खुद को क्षमा करना सीख गए उस दिन संसार की कोई भी निंदा असर नहीं करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत हमारी आत्मा होती है। सच्चा संत वो नहीं जो प्रवचन दे, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति से किसी का मन शांत हो जाए, जिसके शब्दों में नहीं मौन में ज्ञान हो। कभी भी किसी के व्यवहार को उसकी स्थिति से मत तौलो। हो सकता है वो आज जो है वह परिस्थिति का परिणाम हो, न कि उसका स्वभाव। मनुष्य को समझने से पहले उसके जीवन का संघर्ष समझो। जो व्यक्ति सबके सामने सबका सम्मान करता है असल में वही सबसे बड़ा होता है। जो अकेले में भी किसी की प्रतिष्ठा बचा ले उससे अधिक विश्वसनीय कोई नहीं। कभी कभी चुप रहकर सब कुछ कह देना पड़ता है, क्योंकि हर भावना शब्दों की मोहताज नहीं होती। जो दिल से निकले वही असर करता है, बाकी तो सिर्फ आवाजें होती हैं। जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे उससे कुछ मत कहना। बस खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए। दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनने की चाह हमेशा तुम्हें छोटा बना देगी। उन्नति वह है जो सबको साथ लेकर चले, न कि दूसरों को पीछे धकेल कर। अगर तुम्हारा जीवन कठिन हो गया है तो समझो तुम एक सुंदर परिवर्तन की दहलीज पर हो, क्योंकि दर्द के बाद ही संकल्प की अग्नि जलती है और संकल्प से ही साधना बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला कर देता है ताकि वह तुम्हें खुद से जोड़ सके। इसीलिए अकेलेपन से मत डरना, वह आत्मा से आत्मा की मुलाकात का अवसर होता है। किसी को दुख देकर मिली सफलता बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें न तो आत्मा की शांति होती है न ही ईश्वर की कृपा। यदि तुम्हें हर किसी से शिकायत है तो आत्ममंथन करो। शायद समस्या दूसरों में नहीं तुम्हारे दृष्टिकोण में हो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सिखाता है कि कौन अपना है, कौन सिर्फ नाम का है। वक्त ही वह आईना है जिसमें हर चेहरा असली रूप में दिखाई देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वो सबसे अधिक ऊंचा उठता है, क्योंकि आत्मा की ऊंचाई कभी भी शब्दों या वस्त्रों से नहीं नापी जाती। भरोसा करना सरल है पर निभाना कठिन। इसलिए किसी के भरोसे को तोड़ो मत, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा दूसरी बार कभी पूरा नहीं होता। हर बार दूसरों को दोष देना अपने अंदर की कमजोरी को छुपाना है। बलवान वही है जो अपनी भूल को स्वीकार करे और उसे सुधारने का प्रयास करे। जो तुम्हें आलोचना दे उससे घबराओ मत। हो सकता है वह तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक हो, जो तुम्हें वो सिखा रहा है जो कोई और नहीं बता सकता। शांत मन में ही सत्य का वास होता है। इसलिए जितना हो सके मन को व्यर्थ की बातों से दूर रखो।
जो बातें तुम्हारे कर्म को नहीं बदलती वो तुम्हारा समय क्यों ले। हर सुबह तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो फिर से सो जाओ अपने सपनों के साथ, या उठो और अपने सपनों को जियो। चुनाव तुम्हारा है, पर परिणाम वही मिलेगा जो कर्म करोगे। जो लोग तुम्हें समझे बिना छोड़ गए उनके पीछे मत भागो। वो तुम्हारे जीवन का अध्याय नहीं, सिर्फ एक पन्ना थे। असली पुस्तक अभी लिखी जा रही है। जिन्हें तुम्हारी परवाह हो वे तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। वो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कृष्ण ने सुदामा को। हमेशा ये याद रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। कुछ मौन रक्षक होते हैं जो सिर्फ उचित समय का इंतजार करते हैं। हर मनुष्य के अंदर एक युद्ध चल रहा है, सत्य और असत्य का, स्वार्थ और धर्म का, लोभ और प्रेम का। जो भीतर जीतता है वही बाहर विजेता कहलाता है। कभी भी बुरा वक्त देखकर घबरा मत जाना। वो समय तुम्हें नहीं तोड़ रहा, वो तुम्हें गढ़ रहा है, एक और अधिक मजबूत और अधिक शांत रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कार्य ही तुम्हारी पहचान है। नाम तो संसार में बहुत हैं, पर कर्म से ही व्यक्ति को याद रखा जाता है। इसीलिए ऐसा कार्य करो जिस पर ईश्वर भी मुस्कुरा दे। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते करते पीठ पीछे वार करते हैं उनसे दूरी बना लो, क्योंकि वो तुम्हारे नहीं, सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति के मोह में होते हैं। असली सज्जन वह नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वह है जो सब कुछ होते हुए भी विनम्र है। जब सब कुछ खोने का डर निकल जाए तभी सच्चा साहस जन्म लेता है, और साहस ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जो रिश्ते स्वार्थ से जुड़ते हैं वो स्वार्थ के खत्म होते ही टूट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े हों वो युगों तक टिकते हैं, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम। यदि तुम्हें किसी से जलन हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही बन सकता हूं जो वह है? अगर उत्तर हां है तो प्रयत्न करो, अगर नहीं तो ईर्ष्या छोड़कर आभार सीखो। सच्चा भक्त वही है जो दुहक में भी भगवान का नाम ले और सुख में भी उसे न भूले, क्योंकि भक्ति तभी खरी मानी जाती है जब वह बिना शर्त के हो। जो अपना मूल्य खुद नहीं समझते, दुनिया उन्हें कभी ठीक से नहीं आंक सकती। इसलिए सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करो। कभी किसी का दिल दुखाकर तुम सुकून की उम्मीद मत रखना, क्योंकि किसी की आंख का आंसू कभी न कभी तुम्हारे जीवन को भी भिगो देगा। हर दिन ईश्वर का एक उपहार है, इसलिए जब तुम सुबह उठते हो तो सिर्फ आंख मत खोलो, कृतज्ञता की भावना भी खोलो। कभी किसी की मजबूरी पर हंसना मत। वक्त किसी को भी वहां ला सकता है जहां आज वह खड़ा है। जीवन का हर मोड़ अपने साथ नया इम्तिहान लेकर आता है। जो लोग मुस्कुराते हैं उसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। वे सिर्फ इतने मजबूत हो चुके हैं कि आंसू की जगह मुस्कान पहन ली है। तपस्या सिर्फ जंगलों में बैठने से नहीं होती। तपस्या तो तब होती है जब भीड़ में रहकर भी तुम शांत रहो, निंदा में रहकर भी तुम निष्कलंक रहो, और संघर्षों में रहकर भी अपने धर्म पर अडिग रहो। जिनके पास सब कुछ है उनके पास अक्सर वक्त नहीं होता, और जिनके पास वक्त होता है उनके पास कोई नहीं होता जो उनके वक्त को महत्व दे। जीवन के हर मोड़ पर सीख है, पर हर कोई सीख नहीं लेता। कुछ लोग तो उसी गड्ढे में बार बार गिरते हैं क्योंकि उन्हें दोष देने की आदत पड़ चुकी होती है। जो तुम्हें रोक रहे हैं वो तुम्हारे मार्ग की रुकावट नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम ठहर गए तो समझो जीतने का अवसर खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य का धर्म है कि वह अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए, क्योंकि कर्म ही भविष्य का निर्माता है। कोई तुम्हें न समझे तो दुखी मत होना, शायद वो तुम्हारे स्तर की सोच तक नहीं पहुंचा। हर गहराई हर किसी के लिए नहीं होती।
मधुर शब्दों की मिठास कभी कभी कठोर सच्चाई से भी अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि शब्द घाव भी देते हैं और मरहम भी। जो रिश्ते हर बात पर टूट जाएं, वो रिश्ता नहीं समझौता था। रिश्ता वही है जो गलतफहमी के बाद भी साथ निभाए। हर उस चीज की कदर करना सीखो जो तुम्हारे पास है, क्योंकि कल को वही चीज सिर्फ याद बनकर रह जाएगी। ईश्वर हर प्रार्थना सुनता है, लेकिन उसका उत्तर हमेशा हमारी अपेक्षाओं जैसा नहीं होता, क्योंकि वह हमें वही देता है जो हमारे लिए उचित होता है, न कि जो हम चाहते हैं। जो समय पर सब कुछ पाना चाहता है वह अक्सर असफल होता है, क्योंकि समय को जीतने के लिए धैर्य की तलवार चाहिए होती है। हर दिन, हर क्षण एक नया अवसर है अपनी सोच को और परिष्कृत करने का, अपने व्यवहार को और मधुर बनाने का, अपने जीवन को और सार्थक बनाने का। कभी किसी का उपहास मत उड़ाओ, शायद वही कल तुम्हारा सहारा बन जाए। जीवन बहुत अस्थिर है, किसी को कभी छोटा मत समझो। जो चीजें आज तुम्हें परेशान कर रही हैं, एक दिन वे ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। इसीलिए संघर्ष से भागो मत, उसे स्वीकार करो। कभी किसी को खोकर अपने आप को मत खो देना, क्योंकि जो खोता है वो दोबारा मिल सकता है, लेकिन जो खुद को खो देता है वो कभी नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त वही सच्चा है जो मेरे नाम पर दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखता, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही भक्ति है। कभी कभी हम जिनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं वही हमारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाते हैं। पर समझदारी वही है जहां प्रेम में धैर्य और संयम बना रहे। जिंदगी कोई गणित नहीं जो हर प्रश्न का उत्तर सीधा दे। यह तो एक कविता है, कभी रचनी पड़ती है, कभी समझनी पड़ती है। अगर तुम्हें कोई बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझो तुम्हारे उड़ान से उसे डर लग रहा है। पंख मत समेटो, बल्कि और ऊंचा उड़ो। जो लोग अपमान करने में आनंद लेते हैं वो स्वयं जीवन में भीतर से बहुत खाली होते हैं। उनकी बातों को दिल पर नहीं, दया दृष्टि से देखो। वो दिन याद रखो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। अगर आज कुछ है तो कृतज्ञ रहो। वो विनम्रता ही तुम्हें और ऊपर उठाएगी। शब्दों से चोट मत दो, क्योंकि एक दिन वही शब्द तुम्हारी आत्मा को भी चुभ सकते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। सच्चे लोग न तो दिखावा करते हैं, न ही शोर मचाते हैं। वे बस काम करते हैं और समय आने पर खुद बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सांसें हैं तब तक कर्म करो, क्योंकि जब कर्म रुकेगा तब जीवन भी रुक जाएगा। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें बार बार समझाता है, तुम्हारे लिए वक्त निकालता है, हर बात पर तुम्हारे साथ खड़ा होता है, वह कमजोर नहीं, सबसे मजबूत रिश्ता होता है। जिसने दुख में साथ छोड़ा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसने तुम्हारी खामोशी को भी समझा वो ही वास्तव में तुम्हारा अपना है। जब तक तुम रोते रहोगे कि समय बुरा है, समय बुरा ही बना रहेगा। पर जिस दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे मैं लड़ूंगा, उसी दिन समय झुक जाएगा। परिस्थितियां कभी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच से बना लेते हैं। समझदारी यही है कि बातों को दिल से नहीं, समझ से सुलझाया जाए। जो अपमान सहता है और फिर भी मौन रहता है, वही समय आने पर इतिहास बनाता है। कभी अपनी तुलना दूसरों की सफलता से मत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा उनकी राहों से अलग है। तुलना करना है तो आज के अपने आप से करो कि क्या तुम कल से बेहतर हुए या नहीं। जो ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो वह ज्ञान नहीं, अहंकार है। और जो ज्ञान तुम्हें विनम्र बना दे वही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन जितना शांत होता है उसकी दृष्टि उतनी ही गहरी होती है, और जो स्वयं को जान लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को समझने लगता है। मौन रहना हर बार कमजोरी नहीं होती, कई बार यह सबसे ऊंचा उत्तर होता है उन सवालों के लिए जिन्हें शब्द बर्बाद कर देते।
जैसे जैसे इंसान की सोच गहराई पकड़ती है, वो दिखावा छोड़कर सरलता की ओर बढ़ता है। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान है, क्योंकि सुंदर चेहरे हर जगह मिलते हैं, पर सुंदर हृदय दुर्लभ होते हैं। कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए जो आज पास है उसकी कद्र करो। रिश्ते, समय और अवसर तीनों दोबारा नहीं आते। ताकतवर वह नहीं जो सामने वाले को गिरा दे, ताकतवर वह है जो अपने अंदर उठती बुराई को हर रोज हराता है। हर बार किस्मत को दोष मत दो, कभी खुद से भी सवाल करो, कहीं मेरी मेहनत में ही तो कमी नहीं रह गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दोषों को स्वीकार करता है, ईश्वर उसी को सुधारता है, और जो हर बात में दूसरों को दोष देता है, वह जीवन भर दुख पाता है। जो रिश्ते तुम्हें बांधने लगे, उन्हें प्रेम नहीं नियंत्रण कहते हैं। सच्चा प्रेम हमेशा आजादी देता है और विश्वास में जीता है। तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। वक्त सबको दिखा देता है कि कौन कितना सच्चा है और कौन केवल दिखावा। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, वह इंसान नहीं, ईश्वर का सबसे निकटतम रूप बन जाता है। हर वो बात जो आज तुम्हें तोड़ रही है, कल तुम्हें जोड़ भी सकती है, क्योंकि टूटने के बाद ही आदमी मजबूत बनता है। ईश्वर ने सबको दो हाथ दिए हैं, एक खुद की सहायता के लिए और दूसरा दूसरों की सहायता के लिए। माफ करना सीखो, क्योंकि हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन बार बार माफ करते रहना अपनी आत्मा का अपमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी भक्ति है, और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा संकीर्तन है। कभी कभी कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए खत्म नहीं होता कि उसमें प्यार नहीं था, बल्कि इसलिए कि सम्मान खो गया था। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना नहीं सुनता, पर वह तुम्हारे विश्वास को जरूर देखता है, क्योंकि जब विश्वास अडिग होता है तब चमत्कार भी संभव हो जाता है। जब मन शांत हो तो निर्णय लो, जब मन व्याकुल हो तो मौन रहो, और जब मन टूटे तो श्री कृष्ण का स्मरण करो। असली जीत तब है जब तुम गुस्से में भी किसी को आशीर्वाद दे सको। जिसे पाने की जल्दी हो, उसे खोने का डर भी जल्दी होता है, पर जो सब्र से पाता है वह उसे सदा संभाल कर रखता है। जब तुमने किसी को अपना सब कुछ दे दिया और उसने तुम्हें ही छोड़ दिया, तो समझो वो तुम्हारा नहीं था, बल्कि तुम्हारी परीक्षा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें अपने मन पर अधिकार मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अधीन होगा। जिस दिन तुमने अपने अहंकार को नीचे रख दिया, उस दिन तुम ऊंचाई को छूने लगोगे, क्योंकि बांस की तरह वही ऊपर जाता है जो भीतर से खाली होता है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है उन सवालों के लिए जो केवल तोड़ने के लिए पूछे जाते हैं, समझने के लिए नहीं। जो अपना दर्द छुपाकर दूसरों के लिए मुस्कुराता है, वो केवल इंसान नहीं, ईश्वर के सबसे करीबी रूपों में से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य क्षमा करना सीख लेता है, वह क्रोध से ऊपर उठ जाता है, और जो क्रोध से ऊपर उठ गया, वह स्वयं के भीतर ईश्वर को पा लेता है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा प्रतिकार होता है। जैसे घोड़ा आगे बढ़ने के लिए अंकियों पर पट्टी पहनता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बुरे लोगों और बुरी बातों के लिए किसी के मुंह पर मीठा बोलना और पीठ पीछे उसकी बुराई करना, ये सिर्फ जुबान की बीमारी नहीं है, बल्कि आत्मा की दरिद्रता है। सच्चा धन कभी जेब में नहीं होता, वो तो व्यवहार में होता है। जिसके पास संयम है, सहनशीलता है और सेवा का भाव है,
वही सबसे अमीर है। यदि संसार के हर चेहरे पर मुस्कान लानी है तो पहले अपने चेहरे से शिकायतों की झुर्रियां मिटानी होंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब तक अपने दोषों को दूसरों में ढूंढता रहेगा वह स्वयं की आत्मा तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक आत्मा से दूर रहेगा तब तक शांति उसके द्वार नहीं खटखटाएगी। हर रिश्ता बचाया जा सकता है अगर दोनों को अहम नहीं बल्कि समझदारी प्यारी हो। जैसे गंगा जल हर गंदगी को धो देता है, वैसे ही संतों की वाणी मन की मैल को साफ कर देती है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत यह है कि जब कोई तुम्हें बुरा कहे और तुम फिर भी उसके लिए अच्छा सोचो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। समुद्र की विशालता बूंदों से ही बनी है। दूसरों के दिलों में जगह बनाना है तो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बनाओ। जो व्यक्ति सिर्फ इसलिए अच्छा बना रहे क्योंकि सामने वाला देख रहा है, वह अच्छा नहीं, बस एक दिखावा कर रहा है। ईश्वर तुमसे रोज बातें करता है, कभी दुख के रूप में, कभी आनंद के रूप में, कभी मौन के रूप में। सुनना सीखो, उत्तर खुद मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसका सारथी है और आत्मा उसका यात्री। जब तक मन ईश्वर के हाथों में है, रथ कभी गड्ढों में नहीं गिरेगा। जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना शुरू किया, उसी दिन तुमने लोगों की नफरत से ऊपर उठना सीख लिया। दूसरों की गलतियों को माफ करना आसान है, पर अपनी गलती को स्वीकार करना यही सबसे बड़ा त्याग है। कभी कभी किसी का साथ छोड़ देना अहंकार नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा होती है। रिश्ते फूलों जैसे होते हैं, सिर्फ खिलते ही नहीं, संभालने भी पड़ते हैं, वरना वो भी मुरझा जाते हैं। जिनमें कभी सबसे ज्यादा रंग हुआ करते थे। बातों का वजन तब तक नहीं समझ आता जब तक वो अपने ऊपर न गिरे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका हृदय छल से मुक्त है उसके पास देवता स्वयं खिंचे चले आते हैं, और जिस मनुष्य के मन में छल है वह अकेलेपन से कभी मुक्त नहीं होता। जो इंसान हर हाल में प्रभु की इच्छा मान लेता है, उसका जीवन आशा और संतोष का दीप बन जाता है। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। वह अधूरापन ईश्वर की तलाश है, जो सांसों में छुपा है पर दृष्टि में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को तब तक नहीं हार माननी चाहिए जब तक वह स्वयं को ईश्वर की इच्छा में समर्पित नहीं कर देता, क्योंकि जो समर्पण करता है उसका मार्ग स्वयं बनता जाता है। समय जब साथ नहीं देता तो हर रिश्ता परखा जाता है। जो साथ निभाए उसी को अपना कहो। बाकी तो किरदार होते हैं जो वक्त के साथ बदल जाते हैं। शब्दों का मूल्य तब पता चलता है जब कोई अपना बिना कुछ कहे दूर चला जाता है। मौन भी एक उत्तर है। जब शब्द चोट करने लगे तो मौन अपनाना ही बुद्धिमानी है। बोलना तब है जब शब्द किसी का मन जोड़े, न कि तोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब दूसरों के दोष देखता है तो वह अपने भीतर के दोषों को भूल जाता है, और जो अपने दोषों को पहचानता है वह दूसरों को क्षमा कर देता है। दुनिया तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेगी, वो सिर्फ परिणाम पर तालियां बजाएगी। इसीलिए काम करते जाओ बिना शोर के। एक सच्चा संबंध कभी शर्तों पर नहीं चलता। जहां अपेक्षाएं कम हो और समझदारी ज्यादा, वहीं रिश्ते टिकते हैं। कभी कभी जिसे हम खो देते हैं वह हमें स्वयं को खोजने का अवसर देता है। हर चोट एक सबक है, हर आंसू एक अनुभव, और हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत। धैर्य वो दीपक है जो आंधियों में भी नहीं बुझता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ही दोषों से युद्ध करता है वही सच्चा योद्धा है, और जो अपने मन पर विजय पाता है वही सबसे बड़ा विजेता है। जिंदगी में सब कुछ सीखना पर खुद को खोना मत, क्योंकि जो अपनी पहचान खो देता है वह फिर भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। दूसरों से स्नेह पाना सुंदर बात है,
पर खुद से स्नेह करना जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है। हर व्यक्ति जो तुम्हें दर्द देता है वो तुम्हें मजबूत बनाने आया है। हर वो जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारी आत्मा को खाली करने आया था ताकि ईश्वर उसमें बस सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य को कभी खाली हाथ लौटना भी पड़े तो मुस्कुराते हुए लौटे, क्योंकि जो दे नहीं सका वह उसके भाग्य में था ही नहीं। हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मुस्कान ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। कर्म का फल तुरंत नहीं आता, पर आता अवश्य है। जैसे बीज बोने के बाद वक्त लगता है पेड़ बनने में। गर्व वही करें जिसका कर्म सच्चा हो, ना कि सिर्फ नाम ऊंचा हो। जो लोग तुम्हारे संघर्ष के दिन में तुमसे दूर रहे, उन्हें अपनी जीत के दिन केवल नमस्ते कर देना। जब मन पर कोई बोझ हो तो उसे ईश्वर के चरणों में रख दो, वहां सब हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन, सौंदर्य, पद और शक्ति कभी किसी का स्थायी नहीं होता। यदि घमंड करोगे तो ये चारों मिलकर तुम्हें गिरा देंगे। जो आज तुम्हारे पास है वो भी एक दिन चला जाएगा। इसलिए नम्रता से जीना सीखो। धोखा मिलने के बाद जो फिर भी प्रेम करे वो इंसान नहीं, प्रेम का जीवित स्वरूप है। मूल्य समझो रिश्तों का, क्योंकि जब लोग चले जाते हैं तो केवल पछतावा रह जाता है। तुम्हारी हार तब तक नहीं होती जब तक तुम खुद को हार मान नहीं लेते। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दिया था, वैसे ही ईश्वर भी हमें हर दिन एक नया युद्ध लड़ने भेजता है। कभी लोभ से, कभी मोह से और कभी स्वयं से। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को ठेस पहुंचाकर अपनी खुशी की दुआ मत मांगो। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो तो अपने दर्द को भूल जाना सीखो। हर चीज समय पर होती है। हर बीज को अंकुर बनने में वक्त लगता है। बस तुम अपना कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन दुनिया की कोई राय तुम्हें डगमगा नहीं सकती। लोगों की सोच पर मत चलो, क्योंकि उनके पास तर्क होते हैं पर अनुभव नहीं। जैसे कड़वे नियम के नीचे भी छांव होती है, वैसे ही कठिनाई में भी सुकून छुपा होता है। सिर्फ नजर चाहिए उसे देखने की। जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी ईश्वर एक नई शुरुआत करता है। तुम्हारी तकलीफें ही तुम्हारे सबसे अच्छे गुरु हैं। बस फर्क इतना है कि वे थप्पड़ मारकर सिखाती हैं। जैसे मोमबत्ती खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है, वैसे ही तुम्हारा ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों के काम न आए। मनुष्य का मूल्य शब्दों में नहीं, उसके कर्मों में दिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो माफ करना और भूलना सीखो, क्योंकि यही दो चीजें तुम्हारे मन को सबसे अधिक हल्का करती हैं। जिंदगी में किसी के भरोसे मत बैठो, क्योंकि भरोसा कांच की तरह होता है। एक बार टूट गया तो चुभता जरूर है। किसी को खुश रखने के लिए अपनी आत्मा को दुखी मत करो। खुद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। वो लोग मजबूत होते हैं जो टूटने के बाद भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय चाहे जैसा भी हो, बीत ही जाता है। दुनिया की भीड़ में पहचान बनाना मुश्किल नहीं, पर खुद को खोकर किसी और जैसा बन जाना सबसे बड़ी हार है। क्रोध में लिया गया हर निर्णय तुम्हारी खुशी का गला घोंट देता है, और धैर्य में लिया गया हर निर्णय जीवन को संवार देता है। झूठ बोलना आसान है, लेकिन सच बोलने का साहस केवल वही रखते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए धनी या ज्ञानी होना जरूरी नहीं, बस मन से निर्मल और सोच से पवित्र होना चाहिए। जो आज तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वो कल तुम्हारा अनुकरण करेंगे। बस उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, काम बोलने दो। मौन रहना हर बार कमजोरी नहीं, कभी कभी ये उस इंसान की पहचान है जो खुद को जान चुका होता है। भरोसा बहुत कीमती होता है। कभी भी किसी ऐसे इंसान को मत दो जो उसे समझ न सके। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनके लिए दरवाजे खोलता है जहां रास्ते भी नजर नहीं आते। अपने भीतर का प्रकाश कभी मत बुझने दो, भले ही पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हो। हर रिश्ता तब तक अच्छा है जब तक उसमें अपेक्षा नहीं होती। जहां उम्मीदें बढ़ती हैं, वहां रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। गलती उसी से होती है जो कुछ करने की कोशिश करता है। जो कुछ नहीं करता वो केवल दूसरों की गलतियां गिनता है। अपने जीवन में जो खो गया उसका शोक मत करो, जिसे पाया है उसका आदर करना सीखो। वक्त के साथ इंसान बदलता नहीं, उसका असली चेहरा सामने आता है। जिस दिन आप खुद से प्यार करने लगोगे, उसी दिन आप सबका मोह छोड़ दोगे, क्योंकि आत्मा को आत्मा से ही सुख मिलता है। कभी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि वह लौटकर तुम्हारे आत्मसम्मान को घायल करेगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे चुनना होता है, डर या विश्वास। जो विश्वास को चुनता है वो इतिहास बदलता है। क्रोध करना आसान है, माफ करना कठिन। लेकिन जिसने माफ करना सीख लिया वो ईश्वर के सबसे निकट है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे प्रेम करता है वो तुम्हारी गलतियों पर भी मौन रहता है, और जो केवल दिखावा करता है वो तुम्हारी एक भूल पर भी शोर मचाता है। जैसे मछली को पानी के बिना शांति नहीं, वैसे ही आत्मा को प्रभु के बिना चैन नहीं। जिसे भगवान पर भरोसा होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। सब कुछ समझकर भी जो शांत रहता है, समझो वही सबसे ज्ञानी है। जिनके मन में छल होता है वो दूसरों के सीधेपन को मूर्खता समझ बैठते हैं। लेकिन याद रखना, ईश्वर सब देखता है। नसीब से ज्यादा प्रयासों पर भरोसा रखो, क्योंकि नाव कभी किनारे तक नहीं पहुंचती अगर मल्लाह चप्पू छोड़ दे। जैसे सूर्य का प्रकाश हर दिशा को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक सच्चा विचार पूरे जीवन को बदल सकता है। जिस दिन तुमने क्या लोग कहेंगे कि सोच छोड़ दी, उस दिन से तुम्हारा जीवन शुरू हो जाएगा। कोई तुम्हारी मदद करे, धन्यवाद कहना सीखो। न करे तो खुद को सक्षम बनाओ। किसी को अपनी जरूरत बना लेना सबसे बड़ी कमजोरी है। अपने जीवन में भगवान को प्राथमिकता दो, फिर देखो शांति कैसे मिलती है। आत्मा कभी नहीं मरती, जो गया है वो केवल देह है। जो तुम्हारे साथ थे वो अब तुम्हारे भीतर हैं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन जो वर्तमान को संवारता है उसी का भविष्य उज्जवल होता है। जहां विनम्रता है वहीं भगवान का वास है। जो झुकता है वही फलदार होता है। अहंकार तो पतझड़ की तरह सब कुछ गिरा देता है। जो बातें दिल को सुकून देती हैं वो अक्सर बोलने की नहीं, महसूस करने की होती हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें वही सिखाता है जो कोई गुरु भी नहीं सिखा सकता। भूल कर भी कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना। हो सकता है आज वह झुककर जी रहा हो, मगर कल वही व्यक्ति उठकर चल पड़ा तो कई झूठे शिखर हिल जाएंगे। हर दिन वही सूरज निकलता है, पर दिशा बदलने से रोशनी भी बदल जाती है। जीवन भी वैसा ही है, यदि दृष्टिकोण बदलो तो अधूरा भी पूर्ण लगेगा। कोई आपको नजरअंदाज करे तो चिंता मत करो। हो सकता है वह वक्त की परीक्षा हो रही हो। क्या तुम स्वयं को पहचानते हो या दूसरों की मान्यता से खुद को मापते हो? सच्चा व्यक्ति कभी किसी के सामने यह सिद्ध नहीं करता कि वह सही है, क्योंकि सत्य को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। वह समय आने पर स्वयं को प्रमाणित कर देता है। शब्द वह हथियार हैं जो इंसान को या तो तोड़ देते हैं या जोड़ देते हैं। सोच समझकर बोलिए, क्योंकि एक शब्द किसी टूटे दिल में मरहम बनकर रह सकता है या जख्म को और गहरा कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत रखना सीख जाओगे, तब तक कोई भी तुम्हारी शांति नहीं चुरा सकता। शांति बाहरी नहीं, आत्मा की अवस्था है। जिसे छोड़ने से डर लग रहा हो, जरूरी नहीं वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना रहना चाहिए। जो आत्मा को बंधन में डाल दे वह प्रेम नहीं,
मोह कहलाता है। दुनिया की नजरों में तुम कितने भी बड़े क्यों न बनो, पर अगर तुम्हारी नजरों में खुद का सम्मान नहीं है तो वह ऊंचाई सिर्फ दिखावा है, स्थायित्व नहीं। धोखा देना एक बार का कर्म है, लेकिन भरोसा तोड़ने का परिणाम जीवन भर का धब्बा होता है। रिश्तों को निभाना हो तो सच बोलो, क्योंकि झूठ की नींव पर कभी भी महल नहीं टिकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी के सामने सच्चे हो तो डरना कैसा, और अगर झूठे हो तो भरोसे की अपेक्षा कैसी। जिसे दुनिया ने ठुकराया, कई बार वही व्यक्ति समय आने पर मिसाल बन जाता है। इसलिए आज अगर अकेले हो तो निराश मत हो। इतिहास भी वहीं रचते हैं जो भीड़ से अलग चलते हैं। कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकालता, यह अच्छी बात है। यह तुम्हें यह सिखाती है कि अपनी प्राथमिकताएं अब खुद बनानी है, दूसरों से अपेक्षा नहीं। अपनी भावनाओं को संभालना एक कला है, और इस कला में पारंगत व्यक्ति ही असल में अपने जीवन का निर्माता बनता है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, इन पर नियंत्रण ही असली साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास कोई विकल्प ना हो तब भी तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, क्योंकि सबसे अंधेरे समय में ही दीपक की कीमत समझ आती है। बहुत बार हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, लेकिन कभी खुद से पूछा है कि क्या हम खुद को समझते हैं? स्वयं की समझ ही आत्मज्ञान का पहला चरण है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम हर स्थिति में खुद को संभाल सकते हो, उसी दिन से तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। आत्मनिर्भरता ही आत्मबल है। सफलता का अर्थ केवल प्रसिद्ध या पैसा नहीं, वह सुकून, वह आत्मसंतोष, वह मुस्कान जो दूसरों को देखकर नहीं खुद के भीतर से आती है, वही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। खुद को समझो, सच्चे रहो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। जो तुम्हारे भाग्य में होगा वह तुम्हें खोज ही लेगा। तुलना सबसे बड़ी चोरी है, यह तुम्हारे सुकून को चुरा लेती है। जो तुम्हारे पास है उसका मूल्य जानो, वरना जब वह नहीं रहेगा तब पछतावे में जीवन निकल जाएगा। रिश्ते निभाने के लिए शब्द नहीं, भावनाएं जरूरी होती हैं। अगर किसी के साथ तुम्हारा हृदय जुड़ा है तो मीलों की दूरी भी रिश्ता नहीं तोड़ सकती। शब्दों में गहराई होनी चाहिए, आवाज में नहीं, क्योंकि बारिश की बूंदें धीरे गिरती हैं लेकिन गड्ढे बना जाती हैं। वही बात सत्य पर भी लागू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं, उसे बांटो, क्योंकि जलाशय का पानी तब तक शुद्ध रहता है जब तक वह बहता है। हर बार परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जो स्वयं को बदलने की शक्ति रखता है वही संसार को भी बदल सकता है। जो समय आज व्यर्थ कर रहे हो वही कल रोने का कारण बन जाएगा। इसलिए आलस्य को त्यागो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मौन रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार यह सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ सवालों का जवाब शब्दों से नहीं, समय से देना पड़ता है। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो दुखी मत हो, क्योंकि सूर्य भी सबको रोशनी देता है, मगर उसकी कीमत केवल वे ही जानते हैं जो अंधेरे में भटके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो याद रखो उसका मन स्वयं नीचे है। तुम्हारा स्तर वह नहीं गिरा सकता जब तक तुम खुद न गिरो। जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा आहत करते हैं। इसीलिए उम्मीद को सीमा में रखो और प्रेम को मुक्त बहने दो। अगर आज कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो मुस्कुरा दो। शायद उन्हें पता नहीं कि समय तुम्हारा गुलाम नहीं, लेकिन तुम समय के साधक हो। श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्प जितना स्पष्ट होगा मार्ग उतना ही सहज होगा। भ्रम से भरी यात्रा कहीं नहीं पहुंचाती।
पहले यह तय करो कि तुम क्या हो, फिर वही बनकर दिखाओ। कभी भी अपने स्वाभिमान को इतना कम मत आंको कि कोई भी उसे ठुकरा दे, और कभी अहंकार को इतना बढ़ने मत दो कि रिश्ते जल जाएं। स्वाभिमान और अहंकार में बारीक फर्क होता है। जो व्यक्ति सबको खुश करने में जीवन लगा देता है, वह अंत में स्वयं को ही खो देता है। इसीलिए सभी को नहीं, केवल उन्हें महत्व दो जो तुम्हें समझते हैं। ध्यान रखो, रिश्तों में सबसे कीमती चीज होती है सम्मान। एक बार यह टूट जाए तो रिश्ता कितना भी पुराना क्यों न हो, टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई उसका शोक मत करो, और जो अभी तुम्हारे पास है उसका आदर करो, क्योंकि वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। कभी कभी भगवान सब कुछ दे देता है, लेकिन इंसान फिर भी पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? पर वो ये नहीं समझता कि जो कुछ मिला है वो भी उसका नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसका शुक्र करो, और जो नहीं मिला उसके लिए समय से पहले मत रो। बोया गया बीज आज नहीं तो कल अंकुरित जरूर होता है। ठीक उसी तरह आपके कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर सब कुछ देखता है और वह समय आने पर हर आर्ण चुका देता है। बस विश्वास बनाए रखो और कर्म करते रहो। शब्द तो बहुत हैं इस संसार में, मगर हर शब्द में वह ताकत नहीं होती जो एक माफ कर दिया में होती है। माफी केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद की आत्मा को शांति देने का माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सामने वाला तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो या तो उसका स्तर बदलो या अपनी अपेक्षा, क्योंकि बार बार खुद को दुखी करना मूर्खता है, प्रेम नहीं। जीवन में हार से मत घबराओ, क्योंकि हार के बाद जो सीख मिलती है वह किसी गुरु के प्रवचन से भी ज्यादा कीमती होती है। जैसे बांसुरी में कोई एक भी छेद बंद हो जाए तो उसकी मधुरता समाप्त हो जाती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी ईमानदारी, धैर्य, प्रेम, नम्रता, इनमें से कुछ भी कम हुआ तो जीवन की सुंदरता चली जाती है। जिसे क्षमा करना सीख लिया उसने अपने भीतर भगवान को पा लिया, और जिसने बदला लेना छोड़ दिया वो खुद को समझ गया। बहुत लोगों की आदत होती है बातों से चोट देने की, चुप्पी से सजा देने की, मगर श्री कृष्ण कहते हैं, जो खामोश रहकर मुस्कुरा दे उसका दर्द सबसे ज्यादा होता है। दूसरों की जिंदगी देखने से पहले अपनी जिंदगी का आईना साफ रखो, क्योंकि धूल दूसरों पर नहीं, अक्सर हमारी अपनी नजर पर होती है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु अंदर छिपा होता है, अहंकार, मोह, क्रोध और लोभ का। जीवन में दो चीजें कभी भी वापस नहीं आती, एक कहा गया शब्द और दूसरा गुजरा हुआ समय। इसलिए बोलो तो सोचकर और जियो तो सजग होकर। धोखा देना आसान है, मगर भरोसा जीतना सबसे कठिन। और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ते नहीं, आत्मा रोती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करो, फिर चाहे तुम्हें कोई देखे या ना देखे, क्योंकि तुम जिसे ईश्वर कहते हो वो तुम्हारे हर विचार को भी जानता है। अगर कोई रिश्ता जहर बन चुका है तो उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि कोई भी रिश्ता इतना मूल्यवान नहीं कि वो तुम्हारी आत्मा को खा जाए। इंसान सोचता है सब ठीक हो जाएगा समय के साथ, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम आज नहीं सुधार सकते उसे समय भी नहीं सुधारेगा। जिसे खोकर भी तुम शांत रहो, समझ लो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि जो सच्चा होता है वो जाने से पहले समझा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि मैंने इतना सब किया फिर भी मुझे ही क्यों दुख मिला, पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने किया इसलिए नहीं कि बदले में कुछ पाओ, तुमने किया क्योंकि वह तुम्हारी प्रकृति थी, तुम्हारा धर्म था। मनुष्य जब अपने कर्मों पर भरोसा करता है तो उसे किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं होती,
क्योंकि जो आज का श्रमिक है वही कल का सम्राट बनता है। किसी के झूठ को साबित करने के लिए अपने सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं। सत्य समय पर स्वयं बोलता है और तब दुनिया सिर्फ सुनती नहीं, झुकती भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में शांति चाहिए तो उत्तर कम दो, प्रश्न कम उठाओ और माफ तो ज्यादा करो, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जैसे पानी में पत्थर गिरने से लहरें उठती हैं, वैसे ही जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत, वो केवल तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर लहर यह कहती है, तू डगमगा सकता है मगर डूब नहीं सकता। जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाता है वो सच्चा मित्र है, और जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे वो सच्चा ईश्वर है। कभी किसी को उसके हाल पर मत छोड़ो, क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन का धनुष नहीं उठाया पर उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। इस संसार में कुछ लोग केवल इसलिए होते हैं ताकि तुम्हें गिरते देख सकें, पर श्री कृष्ण कहते हैं जब गिरना निश्चित हो तब उठाने वाला हाथ सिर्फ भगवान का होता है। जो तुम्हारे मौन को समझ जाए उसे शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा की भाषा नाद से नहीं भाव से बोली जाती है। अहंकार कहता है सब मुझसे नीचे हैं, प्रेम कहता है मैं सभी में हूं। और श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद को सभी में देख ले उसे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं। कभी किसी की बुराई इसीलिए मत करो कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, बल्कि इसलिए चुप रहो कि तुम्हारा स्तर उसका मुकाबला नहीं करता। हर दिन अपने मन को एक सीख दो कि मुस्कुराना है, सहना है और बढ़ते जाना है, क्योंकि जीवन में जो रुक गया वो मरा और जो बढ़ता गया वही जिया। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कोसे उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि जो सच्चे हैं वो मुंह पर कहते हैं और दिल से दुआ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया को बदलने से पहले अपने मन का युद्ध जीतो, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र है। अगर तुम्हारे भीतर कोई टूट रहा है तो बाहर मत मुस्कुराओ। श्री कृष्ण कहते हैं अपने आप को धोखा देना सबसे बड़ा अधर्म है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मेरा कुछ भी स्थायी नहीं, उस दिन से तुम्हारे दुख स्थायी नहीं रहेंगे। कभी कभी इंसान अपने जीवन की समस्याओं में इतना उलझ जाता है कि उसे लगता है कि प्रभु ने उसकी सुनी ही नहीं, पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं सब कुछ सुनता हूं, पर उत्तर वही देता हूं जो तुम्हारे लिए उचित हो, न कि जो तुम चाहते हो। इसलिए जीवन में धैर्य रखो, क्योंकि जो आज टूट रहा है वो कल संवर भी सकता है। समय सब कुछ बदलता है, मनुष्य को भी, उसकी सोच को भी और उसकी दिशा को भी। यदि कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसके शब्दों का उत्तर मत दो, अपनी सफलता से उसे मौन कर दो, क्योंकि शब्दों से हाराने वाले बहुत हैं, पर कर्मों से जीतने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। हर रिश्ता मिठास से नहीं चलता, कुछ रिश्ते त्याग, समझ और मौन से भी निभाए जाते हैं। और जो व्यक्ति इन तीनों का अभ्यास करता है वो जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। जो मन को जीत ले वो संसार को जीत सकता है, क्योंकि जो खुद के क्रोध, लोभ और मोह से हार गया वो किसी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। प्रभु कहते हैं तू मुझे खोज मत, बस अपने भीतर झांक, मैं वहीं हूं। जब तक इंसान बाहर ईश्वर को खोजता रहेगा उसे भीतर की शांति कभी नहीं मिलेगी। संसार के सारे सुख और वैभव भी एक शांति की नींद से कीमती नहीं, और वह नींद सिर्फ वही सो सकता है जिसका मन निर्मल हो, जिसका हृदय निर्दोष हो। धोखा खाने के बाद हर इंसान कहता है अब किसी पर विश्वास नहीं होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास मत छोड़ो, बस सीखो कि किस पर करना है। कभी कोई अगर आपको अपमानित करे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो तुम्हारे उस तेज से डरता है जिसे तूने अभी पहचाना नहीं। शब्दों से ज्यादा ताकत होती है
किसी की चुप्पी में, क्योंकि चुप रहकर जो सहता है वो समय आने पर इतिहास बनाता है। अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था, पर श्री कृष्ण ने उसे समझाया, जीवन का धर्म यही है कि डटे रहो, भले ही पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ हो। मनुष्य अगर सुख में भी याद करे और दुख में भी, तो समझ लेना कि उसे भगवान मिल गए। क्योंकि भक्त वही नहीं जो मंदिर में घंटी बजाता है, बल्कि वह है जो दुख में भी कहता है, जो हुआ अच्छा हुआ। हर बार भगवान से यही मत मांगो कि मुश्किलें ना आए, बल्कि यह मांगो कि जब आए तो तुम कमजोर ना पड़ो। कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा है। कभी किसी की सरलता को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि सुदामा जैसे लोग ही सबसे अमीर होते हैं आत्मा से। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर दिल में रहता हूं, पर बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि लोगों ने ईश्वर को धर्म में बांट दिया और अपने अहंकार में खो गए। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि पत्थर को भी भगवान बना देता है अगर वह भावनाओं से जुड़ जाए। इंसान की कीमत उसके वस्त्रों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। श्री कृष्ण की बांसुरी से हमें यह सीख मिलती है कि खाली रहो, तभी प्रभु तुम्हें धारण करेंगे। जो भरे हुए हैं घमंड से, उन्हें प्रभु कभी अपने हाथ में नहीं लेते। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी भलाई का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, पर वह फल मीठा और स्थायी होता है। दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है समझदार मौन, क्योंकि सबके पास बोलने की शक्ति है, पर सबके पास सोचने की शक्ति नहीं। मन को शांत करो, क्योंकि जब मन ही अशांत होगा तो ब्रह्मा भी आ जाएं तो समाधान नहीं होगा। शांति से बड़ा कोई आभूषण नहीं। ध्यान करना है तो कर्म पर करो, जो किया वही लौटेगा। किसी को धोखा देकर कभी सुखी नहीं हुआ कोई, क्योंकि नियति हर झूठ को उजागर करती है। अहंकार में डूबा मनुष्य खुद को भगवान समझने लगता है, पर जब पतन होता है तो वही व्यक्ति दूसरों से दया की भीख मांगता है। तुम्हारा सामना बार बार कठिनाइयों से हो रहा है तो घबराओ मत, शायद भगवान तुम्हें एक बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। जीवन में सफलता की सबसे बड़ी निशानी यही है कि आप अब भी विनम्र हैं, क्योंकि जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जो लोग आपको छोड़ जाते हैं उनके पीछे मत भागो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हर राधा को मुरली नहीं मिलती, कुछ को केवल यादें मिलती हैं। जीवन एक नदी की तरह है जो बहती है, ठोकरें खाकर, पत्थरों से टकराकर, पर अंततः वह सागर से मिलती है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी दुखों से लड़कर अंत में ईश्वर से मिल ही जाता है। जिसकी आंखों में छल नहीं होता, उसकी बातें सीधे हृदय में उतर जाती हैं। कभी किसी के चेहरे की मुस्कान की वजह बनो, शायद वो ईश्वर के भेजे हुए उत्तर का हिस्सा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संबंध आत्मा से जुड़े हों उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। हर बात में जीतने का मोह छोड़ दो। कई बार कुछ हार कर भी बहुत कुछ पाया जाता है। अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि शब्द मरते नहीं, बस दिल में चुभते रहते हैं। जो लोग दुख में साथ खड़े रहते हैं वही असली पूंजी होते हैं, और जो मुस्कुराहट के पीछे दर्द को पढ़ लेते हैं वही सच्चे रिश्ते होते हैं। श्री कृष्ण की वाणी है, जब कोई तुम्हें बार बार दुख दे तो समझो वो तुम्हारा अध्यापक है। तप से पहले ताप आता है और त्याग से पहले परीक्षा। हर रिश्ता तब तक मजबूत है जब तक उसमें उम्मीदें नहीं जुड़ती। जिस दिन हम उम्मीद छोड़ देते हैं उसी दिन दिल हल्का हो जाता है। ध्यान रखना, जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। बदलाव ही ब्रह्मांड का नियम है और स्वीकार करना उसका सबसे बड़ा समाधान। जो जीवन में सब कुछ समझ जाता है वह अक्सर चुप हो जाता है, क्योंकि ज्ञान की सबसे पहली निशानी है मौन। भविष्य की चिंता मत करो,
वह अपने समय पर आएगा, और जो बीत गया उसे रोकर वापस नहीं लाया जा सकता। सिर्फ यह पल है, इसे जियो, इसे संजो लो, क्योंकि यही पल तुम्हारा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद से हार गए तो दुनिया की कोई जीत तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकती, और अगर तुम खुद से जीत गए तो दुनिया की कोई हार तुम्हें अपूर्ण नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाना चाहते हैं वे स्वयं अंदर से खाली होते हैं। अपने आत्मबल को मत खोने दो, वो सबसे बड़ी दौलत है। खामोश रहने का मतलब यह नहीं कि हम हार गए। कभी कभी मौन का वजन शब्दों की पूरी किताब से भारी होता है। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वो वक्त से डरते नहीं, वो तो हर तूफान में और गहरे हो जाते हैं। अपने भाग्य को कोसने से अच्छा है कर्म में आस्था रखो, क्योंकि भाग्य बदलता है लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपनी पहचान को दूसरों की राय से जोड़ते रहोगे तुम कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। अपने जीवन को अपने अनुभवों से समझो, न कि किसी की आंखों से। आदमी की असली पहचान तब होती है जब वह अकेला होता है। भीड़ में तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन अकेले में जो रोते हुए भी मुस्कुरा दे वही जीवन का खिलाड़ी है। जिसने सब्र कर लिया उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, विश्वास भी है उस परम शक्ति पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो तभी परमात्मा तुम्हारे भीतर उतरता है। इसीलिए अपने भीतर की सफाई करो, नफरतों को निकाल दो। क्षमा वो ताकत है जो तुम्हें दूसरों से नहीं खुद से ऊंचा बनाती है। जो भूल कर भी माफ कर दे वही सबसे ऊंचा है। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा वास्तविक धर्म है। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति तुम्हारी भावना है। कभी किसी की कमजोरी पर मत हंसो। समय का पहिया कब किसे कहां ला खड़ा करे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो हारता है वही सीखता है। रिश्ते अगर नाजुक लगें तो उन्हें छोड़ देना नहीं, उन्हें सहेजना सीखो, क्योंकि कोई भी रिश्ता परिपक्व नहीं बनता जब तक उसे समय और समझ का सिंचन न मिले। कभी कभी जो रिश्ते हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं वही हमें सबसे बड़ा सबक भी देते हैं। जो अपने दुख को मुस्कान में बदल लेता है वही सच्चा साधक है। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो। और हर दुख के पीछे एक सीख छिपी होती है, चाहे वह कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने दुखों को सीढ़ी बना लिया उसी दिन तुम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगोगे। हर दर्द एक गुरु है, बस उसे समझना आना चाहिए। तुम कितने सफल हो यह मायने नहीं रखता, तुम कितने संतुलित हो यह असली उपलब्धि है। जिनके पास कम होता है वही अक्सर अधिक मुस्कुराते हैं, क्योंकि खुशी का धन से कोई संबंध नहीं, वह दृष्टिकोण से जुड़ी होती है। धन दौलत, नाम, शोहरत ये सब समय के मेहमान हैं। सच्ची पूंजी है सम्मान, सादगी और संतोष। जो संतोष पा गया वह मुक्त हो गया, और जो लालच में फंसा वह जीवन भर अपूर्ण रहा। श्री कृष्ण की वाणी है, कभी दूसरों को बदलने की जिद मत करो, खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग बदलने को मजबूर हो जाएं। अपने अंदर का दीपक जलाओ, फिर देखो अंधेरा खुद पीछे हटेगा। अहंकार वो दीमक है जो अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए विनम्र बनो, झुकोगे तो उठाए भी जाओगे। जो अपने दोष स्वीकार करता है वही असली ज्ञानी है, और जो दूसरों की गलती में सिर्फ दोष देखे वह अभी बालक है। दूसरों की तारीफ करने से तुम्हारा मान नहीं घटता, बल्कि तुम्हारा हृदय बढ़ता है। जो जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र होता है। जो कुछ मिला है वह आवश्यक है, जो नहीं मिला वह अनावश्यक है। जो चला गया वह पाठ था, और जो बचा है वही जीवन है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं उसके भीतर होता है।
जो अपने भीतर के मोह, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा विजयी होता है, दूसरों से नहीं। खुद से मुकाबला करो, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। यही है आत्मविकास का सबसे बड़ा सूत्र। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें खुद से प्रेम नहीं तो फिर इस संसार में कोई तुम्हें संपूर्ण कर ही नहीं सकता। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है, इसे किसी की उपेक्षा के कारण गिरने मत दो। दूसरों को बदलने में समय मत गंवाओ, खुद को बदलो, यही बदलाव सबसे स्थायी है। अंत में इस संसार में सबसे दुर्लभ है सच्चा प्रेम, सच्चा आत्मसंयम और सच्चा संतोष। जो इन तीनों को पा लेता है वह श्री कृष्ण के चरणों तक स्वयं पहुंच जाता है। यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।